आज भारतीय जनता पार्टी जहां जहां जनमत हासिल नहीं कर सकती, वहां पैसे के बल पे और जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं, जो सीबीआई है, जो ईडी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन विंग्स बन गई है, पूरे तरीके से इन संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी सरकार ने खत्म कर दी। हमारे आदरणीय प्रभारी श्री राजीव शुक्ला जी से बात करके हमने तय किया कि ये बैठक जो है हम सोलन में रखेंगे। मैं कम बोलूंगा, लेकिन आज जो बैठक है वो आप लोगों की राय सुनने की है, आप लोगों की सूचनाएं सुनने की है। और कांग्रेस पार्टी की ये भूमिका है कि जनमानस का जो विचार है, उनके दिल की जो बात है, वो सभी हमारे पॉलिसीज में फ्रेम हो। और आप देख रहे हो कि पिछले 8 सालों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पिछले लगभग 4.5 पौने 5 सालों से अब हिमाचल में भी की सरकार है। और पूरी तरीके से दोनों सरकारें ये विफल तो हुई हैं, लेकिन इन्होंने अपने जन विरोधी नीतियों के माध्यम से जनता को प्रताड़ित किया है। हर क्षेत्र में आप देखेंगे आज जो सामान्य नागरिक है वो महंगाई से त्रस्त है, जो हमारे युवा साथी हैं वो बेरोजगारी से त्रस्त है। लेकिन दुख की बात यह है कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे जो कि हर सामान्य नागरिक के जीवन को टच करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, उस विषय में सरकार के पास ना कोई नीति है ना नियत है। एक ही सवाल मैं पूछता हूं कि 8 साल पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में सत्ता में आई, जो वादे किए, उन्हीं के नेता आज उसे जुमला कहते हैं। और हर नागरिक के सामने आज एक ही प्रश्न है जिसका जवाब वो दे के अपनी अगली भूमिका तय करे। और वो प्रश्न है कि क्या पिछले 8 सालों में केंद्र में बीजेपी की सरकार और लगभग 5 सालों में हिमाचल में सरकार, इस दरमियान आपके स्थिति में सुधार हुआ है या परिस्थिति बिगड़ी है? और उसका जवाब आपको हर नागरिक से नकारात्मक मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो जब कोई भी सरकार को दायित्व सौंपा जाता है तो वो दायित्व सामान्य नागरिक की परिस्थिति, हालात सुधारने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि देश में जो सुपर रिच है और जो गरीब तबका है, उसके बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। सुपर रिच जो गिने चुने 40-50 टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। आज पेपरों में हम पढ़ते हैं कि अडानी जो है वो विश्व में सबसे 5 रिच वेल्दी जो है नागरिकों में उसकी गणना होने लगी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हालात देखते हैं तो बीपीएल के अंदर जितने नागरिक लाखों आते थे, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार सिर्फ अपने उद्योजक जो गिने चुने मित्र हैं उनको मदद करने की इनकी नीतियां हैं। महंगाई के विषय में आज ये हाल हो गया कि आम नागरिक के जीवन में जो मूलभूत चीजें हैं उस पे भी जीएसटी लगा दिया गया। आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में क्रूड और पेट्रोलियम की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन भारत में लगातार बढ़ाई जा रही। हमने 10 गारंटी की घोषणाएं की। ये गारंटी हमारी कमिटमेंट है और ये पहला चरण है, क्योंकि मैनिफेस्टो में जो शांडिल साहब की पहल से बन रहा है उसमें और बहुत से जो है हमारे कमिटमेंट आएंगे। लेकिन जो 10 गारंटी हमने दी है उसमें आपने देखा कि ओपीएस के बारे में कमिटमेंट है, महिला सशक्तिकरण के बारे में कमिटमेंट है, जो बेरोजगार युवकों की समस्या है उसके बारे में कमिटमेंट है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।